वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब आधुनिक विश्व में चरवाहा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है हम उसको जानेंगे। चरवाहे आप लोग जानते हैं किसे हम कहते हैं। चरवाहे हम उन्हें कहते हैं जो एक स्थान पर ठहरते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इसी तरीके से वे अपना पूरा वर्ष जो है घूमने में बिता देते हैं, इसलिए इन्हें घुमंतु चरवाहा भी कहते हैं। तो चरवाहे हम किसको कहते हैं ये तो आप जान लिए। अब इनका जीवन क्या होता है, इनका जीवन हम लोग के जीवन से तो काफ़ी ज़्यादा भिन्न होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एक स्थान पर रहते नहीं, हम लोग एक स्थान पर रहते हैं। हमेशा ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो जाते हैं। इनके साथ अपने मवेशी होते हैं और ये जिस स्थान पे भी जाते हैं वहाँ पे इनके मतलब मवेशी साथ साथ जाते हैं और जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ पे अपना ये टेम्प्रोरी घर बनाते हैं और वहाँ से जाने के बाद जो है वो अपनी ज़मीनों को जो है किसानों को बेच दिया करते हैं, जिसके बाद जो है वहाँ से खाने पीने का सामान ये इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा जो कि पूर्वी गढ़वाल का दिया हुआ है। इसमें बुग्याल में जो है भेड़ें चर रही हैं। ये जो है बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरगाह होते हैं। जाड़े में ये बर्फ से ढके होते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चरगाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो चरगाहों के लिए जो है जो चरवाहे होते हैं वे अपने भैंसों को, बकरियों को साथ साथ रखते हैं और चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। ये क्या करते हैं ये चरवाहे, जैसे समर सीजन की अगर बात करें तो उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। चरवाहे तो सारे मौसम को सहते हुए चलते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सभी सीजन को वो झेलते हुए चलते हैं। लेकिन जिस स्थान पर ज़्यादा गर्मी होती है वे उस स्थान को छोड़ देते हैं और ऐसे स्थान की तलाश में निकलते हैं जहाँ पे बारिश अच्छी हो। तो वो मानसून के बाद उसके बाद जो उन्हें हरियाली मिलती है जिससे उन्हें पशुओं को चराने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा वे बहुत सारा कार्य करते हैं और जो चरवाहे हैं वो किसी एक स्थान पे नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं, हमारे भारत में भी और अफ्रीका में भी। इस चैप्टर में हम अफ्रीका में और भारत में दोनों चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए हम जानते हैं घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही क्या होती है। जो घुमंतु चरवाहे होते हैं एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर रहते हैं, कोई एक जगह पे वे टिकते नहीं हैं। तो ये चरवाहे कहाँ रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, पहाड़ों पे, जो कि आपको जम्मू कश्मीर के इलाकों में ज़्यादा दिखेंगे। ये भी चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं रहते और खाने की तलाश में इधर उधर जो है घूमते रहते हैं। इनका जो व्यवसाय होता है वो हम लोगों से काफ़ी भिन्न होता है। ये हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि ये भेड़ का पालन करते हैं तो उनसे जो ऊन वगैरह होता है उससे वे स्वेटर बुन कर बेचते हैं, मतलब हाथ से बनी चीज़ें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से बना कर ये एक दूसरे को व्यवसाय किया करते हैं। उसके अलावा जो है ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जो चरवाहे हैं वो बाहर से भी आए हैं और ये क्या होते हैं कि जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ी बर्फ से ढक जाती है तो शिवालिक की निचली पहाड़ों में आकर ये डेरा डाल देते हैं। मतलब जिस स्थान पे इनको समस्या लगती है वे स्थान ये लोग छोड़ देते हैं और साथ ही दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो समर सीजन तब आता है तो उस स्थान को छोड़ के ये दूसरे स्थानों पर चले जाता है। इस तरीके से ये एक स्थान से दूसरे, दूसरे स्थान से तीसरे और तीसरे से चौथे स्थानों में आपस में ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यहाँ पे एक चित्र आपको दिया हुआ है जहाँ पे चरवाहे के बारे में है। ये मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। गुज्जर भी उन्हें ही कहते हैं चरवाहों को। गरेड़िए बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक पहाड़ी और बांस से बने मंडपों में रहते हैं। इन मंडपों का इस्तेमाल ये कार्यस्थल में करते हैं। यहाँ गुज्जर घी निकालते हैं और उसे बेचते हैं। मतलब ये जो मवेशी पालते हैं ना, मवेशी के पालने से जो इन्हें दूध मिलता है उससे ये दही वगैरह और घी वगैरह तैयार करते हैं और उससे ये बेचते भी हैं। ये मंडप 10,000 से लेके 11,000 फुट तक की ऊंचाई पर होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको चरवाहे ही मिलेंगे, कोई आम आदमी जो है आपको उस स्थान पर नहीं दिखेगा। ये भी चरवाहों के लिए ही है। ये ऊन उतरने का इंतजार किया जा रहा है जहाँ पे वे मतलब अपने भेड़ों को पालते हैं। ये जो चित्र है आपको, ये हिमाचल प्रदेश के स्थित पालमपुर के पास है। उहल घाटी का यह एक चित्र है जहाँ पे आप भेड़ों को देख रहे होंगे। उनसे ये क्या करते हैं, ऊन निकालते हैं और भैंसों और गायों से जो है इन्हें दूध की प्राप्ति होती है। तो उनसे ये बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं और उसके बाद जो है अपने व्यवसाय में ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बेचते हैं। ये गद्दी है भेड़ों की जहाँ पे लोग ऊन उतार रहे हैं। ये भी चरवाहों का जो है एक मुख्य कार्य है। इनको क्या किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भेड़ के ऊनों को निकालने के बाद उसे साफ़ सुथरा किया जाता है और ऊन काटने से पहले भेड़ों को क्या किया जाता है, धुलवाया भी जाता है। अब हम जानेंगे कि ये चरवाहे जो हैं
पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों तीनों में मिलते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ चरवाहे जो आपको पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। चरवाहे जो हैं अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तानों में। पहाड़ तो आप जानते ही हैं और पर्वत भी जानते हैं। और पठार जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेबल लैंड की तरह होते हैं, मतलब टेबल की तरह पहाड़ को बीच में से कटा होता है, इसी को हम टेबल की तरह दिखता है, इसलिए पठारों को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। तो इन सभी स्थानों पे जो है आपको आसानी से आपको दिख जाएंगे ये चरवाहे। ये चरवाहे जो है पहाड़ी में जम्मू कश्मीर के अलावा जो है राजस्थान जैसे रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको ये मैदानी इलाकों में महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे। महाराष्ट्र में एक चरवाहा है, उनका समुदाय है, उनका नाम है धंगर। ये धंगर जो चरवाहे हैं ये आपको महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनका भी काम वही होता है। ये भी क्या करते हैं, अपने साथ जो है मतलब लेकर घूमते हैं मवेशियों को। और उसके अलावा ये जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ की मिट्टी जो है वहीं पे खेती वगैरह करते हैं, वहीं पे घर बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। उसके अलावा जो है जब ये वहाँ से निकलने लगते हैं, अगर गर्मी का समय आ जाए तो वहाँ जब स्थान छोड़ते हैं तो अपनी ज़मीनों को दूसरे किसानों को बेच देते हैं और उनसे खाने पीने के सामानों को लेकर ये चले जाते हैं। उसके अलावा आप रबी फसल और खड़ी फसल के बारे में तो सुने होंगे। रबी फसल को हम जाड़े की फसल कहते हैं। ये जाड़ों के समय जो है लगाया जाता है और मार्च के बाद जो है इसे काट लिया जाता है। तो जो रबी फसल होती है वे जाड़ों की फसल कहलाती है और खड़ी फसल जो होती है वो गर्मियों की फसल कहलाती हैं। ये सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है और मार्च से अप्रैल के समय बोई जाती है। और ठूठ क्या होते हैं, पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में ये जो रह जाती हैं जड़ें, उनको हम ठूठ बोलते हैं। ये चरवाहे क्या करते हैं, अपने मवेशियों को जो है उधर चराने जाते हैं पहाड़ी के इलाकों पर चाहे मैदानी इलाकों पर। तो ये ठूठ जो है उनके मतलब जितने भी मवेशी होते हैं वो खाते हैं। ये लोग गाय भैंस का पालन तो करते ही हैं और उनसे जो बनी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्वेटर, कंबल वगैरह, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं और यही काम धंधा करते हैं। उनका काम हमारी तरह तो नहीं होता, हमसे अलग होता है थोड़ा। और उनके पास जो है पैसों की भी कमी होती है। चरवाहों का एक स्थान या दूसरा स्थान इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा घूमते हैं और खाने की तलाश में रहते हैं, इसलिए वो किसी एक खास स्थान पर नहीं रहते हैं। ये अपना सर्दी और गर्मी और बरसात के अनुसार जो है स्थान ये क्या करते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं। चरवाहे जो हैं वो पंजाब में एक खास नामों से जाने जाते हैं जिनको बंजारा कहा जाता है। बंजारों का नाम जो है अक्सर सुनते भी होंगे। ये पूरे भारत में मतलब हमेशा आपको दिख जाएंगे। ज़्यादातर आपको पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में दिखेंगे और उत्तर प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, और भी चीज़ें जो बना रहे हैं वो गांव वालों को भी बेचा करते हैं। और अपने चरवाहों का नाम जब वो मुसाफिर के रूप में भी सुना होगा, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। और इनका जो काम है वो घरेलू टाइप का ही होता है। राजस्थान में रेगिस्तानों में एक राई का समुदाय होता है। ये भी चरवाहों का ही समूह है, जो कि उस इलाके में बारिश का कोई भी भरोसा नहीं होता है, तो ये बहुत कम समय के लिए वहाँ रहते हैं। अपनी मतलब जो चीज़ों को बेचने के लिए आते हैं और जब मौसम सही होता है, बरसात आता है, तो ये क्या करते हैं, वापस लौट जाते हैं अपने घरों में। तो इस तरीके का ये घर बना के रहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में लोग हैं। बलोतरा स्थित यहाँ पे ऊँट का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा जो है वो चरवाहे ही देखने को मिलेंगे। ये जो चित्र है ये पुष्कर का ऊँट मेला का चित्र है, जहाँ पे ऊँटों को एक साथ जो है रखा जाता है। ये आपको राजस्थान के इलाके में होता है। ये जो चित्र है ये मारू रायका की वंशावली बताने वाले समुदाय का इतिहास है। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अतीत को किस प्रकार देखता है। इन समूहों का मतलब है कि चरवाहों का भी अपना समुदाय होता है, अपना समूह होता है, जिसे वो पहचाने जाते हैं कि वो किस समूह के और किस समुदाय के। जिस तरीके से गांव में मुखिया होता है, वैसे इनका भी एक मुखिया होता है जो कि यह तय करता है कि ये किस समुदाय के रहने वाले हैं। इससे अपने इतिहास के बारे में जानने को उनको मौका मिलता है। उसके बाद चरगाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे जो हैं, जो अपना माल इनको दूसरे को बेचना है, वैसे चरवाहों की खोज करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। अब औपनिवेशिक शासन जब आया था, औपनिवेशिक शासन कहने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। औपनिवेशिक शासन हम उस शासन को कहते हैं जब हमारे भारत में कोई विदेशी आकर शासन करता है, तो उसे हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं। अब आपको तो पता ही है कि भारत एक विशाल देश है और शुरू से ही यहाँ पे सब कुछ संपन्न रूप में था। तो यहाँ पे आपको अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, बहुत सारे व्यापारी लोग हमेशा शासन करने के लिए आए, जिसमें कि अंग्रेज का प्रभाव जो है हम लोगों पे सबसे ज़्यादा पड़ा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों से शासन किया।
तो 200 वर्षों से अधिक शासन के अंतराल जो है चरवाहों को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। अब ये चरवाहे जो अपनी ज़मीन पर वर्षों से रह रहे हैं, घूम घूम कर खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, अपने मवेशियों के साथ रहते हैं, उनकी ये ज़मीनों को जो है जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ, जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आ गए थे, तो वो इनके ज़मीनों को छीन लिया करते थे। छीनने जाने के बाद जो है इनका जो स्थान होता था, अब वे मतलब उन जगहों पर जो है चरवाहों को नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी जो भी मतलब ज़मीनें थी और जो भी उनके मवेशी थे उनको छीन लिया गया और उन पर हाई टैक्स लिया जाता था। अब इनके पास तो इतना पैसा होता था नहीं कि अंग्रेज़ों का भुगतान कर सके, इसीलिए इनकी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसका प्रभाव जो है इन पर काफ़ी बुरा पड़ा था। तो अंग्रेज़ के आ जाने से जो है अंग्रेज़ इन्हें बहुत अच्छा नहीं समझते थे, मतलब इन्हें जो है वो बेकार ही मानते थे और उनकी ज़मीन को भी बेकार मानते थे। तो उनकी ज़मीन को छीन कर वहाँ साफ़ करके और अंग्रेज़ जो है केवल अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन ये चरवाहे जो है अपनी ज़मीन सौंपने को तैयार नहीं थे, फिर भी उनकी ज़मीनों को जबरन उनसे छीन लिया जाता था। 19वीं शताब्दी तक हम आते आते इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद जो है वन अधिरक्षक अधिनियम बनने लगे, मतलब बहुत सारे वन के नियम बनने लगे, जिसके कारण जो है वन आरक्षित अधिनियम बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे उनकी ज़मीन पारंपरिक जो बहुत समय से उनकी थी उनको छीन लिया गया और उन्हें घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। और जितने भी मतलब छोटे बड़े समुदाय के जितने भी चरवाहे थे उन सब को जो है गुलाम बनाने की भी प्रथा इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे उनके जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनके पास जो भेड़ें थीं और जो जानवरें थे उनको भी वे लोग क्या करते थे, छीन लेते थे और जो भी उनके पास रखा हुआ भोजन वगैरह होता था उनको भी ये छीन कर खा जाया करते थे। वन अधिनियम के बाद जो है पूरी तरीके से चरवाहों की ज़िंदगी बदल गई थी एक तरीके से और मतलब उनकी जो ज़िंदगी पहले की तरह थी वो अब वैसी नहीं रह चुकी थी। फिर भी इन लोगों ने अपने विरोध में बहुत सारा मतलब जब भी अंग्रेज इनसे इनकी ज़मीन छीनते थे तो इनके बस में जो भी होता था ये विद्रोह करते थे। 1861 ईस्वी में जब औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम बना लिया कि कोई भी अगर जबरन घुस जाता है उन्हीं की अपनी ज़मीनों पर तो जबरन उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या अपराधी जो है उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है बाद में अंग्रेज़ों ने चरवाहों के लिए एक चरवाही टैक्स भी लागू कर दी, जिस पर वो क्या करते थे, चरवाहों से टैक्स लिया करते थे उनके मवेशी पर या उन्हें उस ज़मीन पर जाने देने के लिए, और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए भी जो है अंग्रेज़ उनसे कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वसूला करते थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से औपनिवेशिक शासनकाल के आ जाने के बाद जो है चरवाहों की ज़िंदगी बदल गई, उन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। इन बदलावों ने पूरी तरीके से उनके जनजीवन को झकझोर कर रख दिया। अब ये क्या करते थे, चरवाहों की तरह तो अपना जीवन व्यतीत कर नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास ना तो ज़मीन थी और न ही इनके पास पहले जैसा इलाका था कि ये आसानी से जंगलों में आज़ाद बनकर घूम सके। इनकी आज़ादी जो है ये छीन ली गई थी इनसे और उसके बाद जो है धीरे धीरे चरगाहों की ज़मीन छीन कर खेत बना दी गई। इससे इनका जो है अस्तित्व मिटने लगा और जो घुमंतु चरवाहे थे वो अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक इलाके में चराते थे, उसके बाद ये लोग भरण पोषण के लिए क्या करते थे, उनको बेच देते थे। देखिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इस नक्शे में केवल उन चरवाहों समुदाय के इलाकों को उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में कहा गया। इनके अलावा भी हमारे देश में चरवाहा समूह रहते हैं। देखिए यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा होगा ये गुज्जर बकरवाला है, उसके बाद गद्दी है, भोटिया है, गुज्जर है, बंजारे हैं, रायका है, बंजारे है, मरुस्थल क्षेत्र है, मलाधारी है, धंगड़ है, ये सब उनके नाम है, मुनपा है। ये सारे के सारे जो स्थान आप देख रहे हैं ये चरवाहों के स्थान थे। उसके बाद कुड़मा है, फिर आपको कुड़बा है और गोल्ला है, ये सारे जो है मतलब इन सभी स्थानों पर जो है मौजूद थे चरवाहे। लेकिन औपनिवेशिक काल में आ जाने के बाद जो है यह इलाका पूरी तरीके से बदल गया और इन बदलावों के फलस्वरूप जो है चरवाहों ने क्या किया, जो पहले की तरह इनके जानवर चराने के लिए ले जाते थे अब ये वो जानवरों को नहीं चराते थे। बहुत उनकी संख्या जो है वो कम हो गई थी क्योंकि इनके पास ज़मीन ही नहीं थे तो कैसे ये अपना जीवन यापन करते। और इनका जो व्यवसाय था वो भी अंग्रेज़ों ने एक तरीके से छीन लिया था। अब इनके पास जानवर ही नहीं होंगे तो ये अपना व्यवसाय घी का या फिर स्वेटर का या फिर कंबल का व्यवसाय कैसे करेंगे। तो अब इन लोगों ने पहले वाले चरवाहों के मुकाबले अब नए नए चरवाहे जो हैं ये ढूंढने लगे थे। और जो उस समय खेत हुआ करते थे जिस समय ये अपनी खेती पर ज़्यादा केमिकलों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि ये चरवाहे थे, जंगल में रहते थे, उनके पास तो खाद आता ही नहीं। तो जो मवेशियों के गोबर होते थे उनसे ये खाद तैयार करते थे। तो अब औपनिवेशिक काल के बाद तो पूरी प्रक्रिया बदल गई थी, तो इनके पास जितनी ज़मीन थी उसी पे कार्य करते थे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेज़ जो है इनसे ज़मीन छीनने लगे, उनको साफ़ करने लगे जंगलों को, उस पर खेती करने लगे
और नए खाद वगैरह डालकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए सारी ज़मीनों को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। इसके कारण जो है उनसे बहुत सारे मवेशी भी छीन लिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, चरवाहों के। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, छुप कर जिंदा रह रहे थे पहाड़ी इलाकों में चाहे सूखे इलाकों में। अब बहुत कम चरवाहे बच गए थे क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है अब पहले की तरह नहीं रह गई थी। तो आज हमने जाना भारतीय चरवाहों के बारे में कि ये किस तरीके के थे। अब अगला पार्ट जो हम इसका देखेंगे तो हम जानेंगे अफ्रीका के चरवाहों के बारे में। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो अफ्रीका में चरवाहों का जीवन जो है वो कैसा था। अफ्रीका में भी चरवाहों का जीवन भारतीय चरवाहों की ही तरह था, जिसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू।